जो बच्चा पैसे ले रहे और इससे ज्यादा क्या, जो बच्चा पैसे लेके चीज लेने के लिए गए था वो पैसे भी इसके घर से मिले हमारे को 5 रुपये। टीन से जहाँ बच्चा गिरा है वो इसके घर से मिले हैं, फिर उससे ज्यादा क्या शक होएगा मानना। परिवार का इकलौता बच्चा सकता हुआ है। हाँ जी, बच्चे बिल्कुल सकता हुआ है जी। कितने लोगों को अरेस्ट किया अभी लेके गई है पता पुलिस? नहीं, एक हमारे सामने से गई है भी। मतलब आपका ही भाई लगता है राजेश? हाँ, मेरा सगे ताऊ का लड़का था जी। उठाया जाए जो इसके भांजे है जी। हमने पूरा शक है उनको, पूरा शक किया उन्हीं कराया ये काम। और इसकी मम्मी राजेश की और इसकी वाइफ और इसके बच्चे और राजेश की भी फुल साजिश थी। जिस आदमी ने एक बात तो यहाँ से लुधियाना ड्यूटी कर रहे हो 1.5 घंटे में इंद्री आने लग रहा, तो किस बेस पे आने लग रहे हो? जब तीनों बंदे हैं वहाँ। हम तो जमीन कौन है भैया? कौन है? एक सीकरी का 2 बस्ता अड़ेगी। जी बिल्कुल श्योर है। कौन है? कौन किस पे कहना चाहते हैं? राजेश ने पहले खेत में मारन आए थे जी, तीनों बंदे ये वो जो कार सुबह लेकर। आपके साथ यहाँ पर थे? हाँ यही थे सुबह? राजेश है जी, राजेश। राजेश तो रात भी था आप लोगों के साथ। परिवार से भी हो सकते हैं। परिवार से, इसी के परिवार से है जी। का लड़का है जी ये सगे ताऊ के? हाँ जी, हाँ जी। का लड़का जी। क्या रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं थी। आज से 6 महीने पहले हमारे एक डोल के ऊपर रोड़ा हुआ था थोड़ा। हाँ, इसकी मम्मी ना अपने दो तो को बुलाया, 3 जने को। इसके 2 थे ना, रात ना फोन करे, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी, मेरा फोन घर पड़े, मैं सुनाऊंगा भी सब ना। बोले हाँ भाई के चावा, तो मैं भाई राम ते बात कर। बोलिया भाई मोहर बहन के लौटे केक उतरते जी। बिल्कुल भी। तो मतलब हमारी इस पे खासी बैसी हुई जी पूरी। तो इन्ना बेरा था उस बात का भी भाई वहाँ गम मारे सारा कुछ। यू गम नहीं आया तो वाले दिन भी क्यों नहीं आया यू जिदा आया तो वरना गम आया करा था। सुमार ना का यू बैठक में पैर पकड़ा, बोले चाचा गलती होगी, सारे काम हो गए। मानना क्या कोई बात नहीं। इब हमने पूरा सका उन तीनों बंदे वो भी सक के उन्हें करे। 3 बंदों को नाम क्या एक इसका परिवार बता भाई उनके। एक बिन्नू था, एक सुभाष था और एक स्माइल था। सुबह जिनके टीन के ऊपर से बच्चे का शव बरामद हुआ है उन्हीं का मकान है। हाँ, उन्हीं का है जी। और वो आपके साथ पूरी रात राजेश के मकान बराबर में से। हाँ, इसके बराबर से ये मकान पर जो बरामद हुआ पूरी रात से उसका नाम लड़के का विनोद। हाँ, पूछा जी, सारी तसल्ली करी। क्या बोले वो आपको उस समय? बोले पता नहीं क्या होया क्या नहीं। ये तो ऐसा भी काम हो रहा था। हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक रहे था, हमने उस टाइम ही शक हो रहा था। ये कह रहे नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनने ये बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ, और हम इन रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ, गुमराह कराया जा रहा था। डोर के पीछे लड़ाई थी। हाँ, डोर के सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम। अरे ये मेरे सामने काम है यहाँ पे। अभी आधे घंटे पहले मेरे सामने मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया महाराजस कर दियो कोई काम। बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पक्का श्योर है। बोले फिर बनती ना काम करे उसकी वाइफ ना जी। हमने पूरा शक उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने यू काम करे। खुद मानने है बात हो। मेरे बड़ों की दुश्मनी छोटे बच्चे पे आपको लगता है? उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है? ये राजेश को लेके गई है जी। राजेश कौन है ये? राजेश ताऊ का लड़का जी। ताऊ का लड़का। इसका ताऊ लगता है लड़के का। जिसका ताऊ लगता है। नहीं तो इसका आधार पे उठाया है कि कंफर्म हुआ है? कंफर्म है जी। अगला अपने मुंह से बोल रहे जी और इससे ज्यादा क्या जो बच्चा पैसे ले मुंह से ले रहे और इससे ज्यादा क्या, जो बच्चा पैसे लेके चीज लेने के लिए गए था वो पैसे भी इसके घर से मिले हमारे को 5 रुपये। टीन से जहाँ बच्चा गिरा है वो इसके घर से मिले हैं, फिर उससे ज्यादा क्या शक होएगा मानना। परिवार का इकलौता बच्चा सकता हुआ है। हाँ जी, बच्चे बिल्कुल सकता हुआ है जी। कितने लोगों को अरेस्ट किया अभी लेके गई है पता पुलिस? नहीं, एक हमारे सामने से गई है भी। मतलब आपका ही भाई लगता है राजेश? हाँ, मेरा सगे ताऊ का लड़का था जी। उठाया जाए जो इसके भांजे है जी। हमने पूरा शक है उनको, पूरा शक किया उन्हीं कराया ये काम। और इसकी मम्मी राजेश की और इसकी वाइफ और इसके बच्चे और राजेश की भी फुल साजिश थी। जिस आदमी ने एक बात तो यहाँ से लुधियाना ड्यूटी कर रहे हो 1.5 घंटे में इंद्री आने लग रहा, तो किस बेस पे आने लग रहे हो? क्या काम करता है वो? ये आई सर में मैनेजर है जी, ब्रांच मैनेजर आई सर का। ये जो काम करता है आई से ट्रक में। राजेश के कितने बच्चे हैं? राजेश के 2 बच्चे हैं जी। इन्ना मेरे पास मैंने इस पे फोन करे मह भाई नूनू कर का बात हो बोले तने मेरे ते बताया भी नहीं, मैं आ लिया मैं कितनी देर में। इन्ना मेरे पास घंटे 100 घंटे पीछे इंद्रिया का फोन कर लिया। इसका मतलब इसने सब कुछ पहला पता था। राजेश घंटे में कैसे पारिवारिक रंजिश की भेंट चढ़ गया से 1.25 घंटे में? फिर यही तो बात है जी। हमने कल से ही सको रेस पे कल से ही सर बच्चे के साथ हाँ, ये बात सुलझाई
नहीं जा सकती थी, बात बात तो सुलझाई सकती थी। बात हम क्या सुलझाएंगे, हमारे नाश हो गया, हम नहीं इस बात सुलझाते। नहीं, पहले बच्चे- पहले बच्चे से पहले वो तो सुलझा ली थी जी, वो तो बात हो ली थी। आपको लगता है पारिवारिक रंजिश के पैसे का कोई लेन कोई देन नहीं, पारिवारिक पैसे रंजिश का नहीं है जी, इसने कोई ही मेरे पारिवारिक से रंजिश नहीं है। इनने एक थोड़ी बार बहुत बताओ, सुनो। इसने एक मिनट जी, एक मिनट एक बात और कहूंगा, इन्ना मेरे से, मेरा भाई जो आज अमेरिका गया, इन्ना मेरे से गुरा करके 20,000 रुपए लिए, बोले मैं तेरे भाई ना नौकरी लुवाऊंगा। अमेरिका में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे यहाँ पे जब यहाँ पे था। FCI में लुवाऊंगा, और इन्ना वो पैसे 13 सेक्टर में दिए किसी बंदे से, मेरे से निकलवा के ATM से 20,000 रुपए। मैंने इससे एक हफ्ते बाद फोन करे, मगर राजेश कुछ आया हो जाएगा, इन्ना वो पैसे का कोई राग और नहीं दिया मेरे से आज लग भी, इसने ही पैसे देने हैं मेरे। लेकिन बच्चे के वो साथ 20,000 इतना ज्यादा रुपए बुरा का करके कोई उनको कुछ क्या मिला? नहीं जी, कोई कुछ नहीं था। अगर झगड़ा था पापा को झगड़ा था तो ये- पापा को जानकारी दे दी। हाँ जी, सबसे दे दिए। चाहिए, ये गुंडा प्रवृत्ति का आदमी क्या न्याय मांगते हैं आप? परिवार के अंदर है, ये बच्चे के साथ थोड़ी निकाल लेंगे। ये तो हर परिवार के साथ है, हर गांव के साथ है, हर जगह पे होता है। ये तो छोटा मोटा सभी मीडिया वाले से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे साथ बढ़िया से बढ़िया इनायत दुआएं और मेरे साथ पूरा सहयोग रखे। मेरे तो यही हाँ जी, मेरा शुभ नाम है जी अमन। अमन नाम है आपका? हाँ जी। आप चाचा हैं? हाँ जी, मैं चाचा हूँ जी इसका। आपको कभी लगा था परिवार का ही आदमी निकलेगा इस चीज़ में? हमारे को जी कल से ही डाउट था। कितने भाई है अमन? मैम 2 भाई है जी, एक बार अमेरिका आपने गया। पुलिस को नहीं बताया कल से आपको शक है इन पर? साहब पर हम श्योर हो गए, नाम नहीं ले सकते थे, हमारा बच्चा नहीं पा रहा था, हम अपने उस जनरेट में उलझे थे। अमन, कल आपके गांव को छावनी में तब्दील किया गया था। छावनी में जब तब्दील करे गया जी, जब हमारे गली छानने की बारी आई तो तभी ही बच्चा, जिस टाइम सारे गांव में फिर लिए थे पुलिस वाले और साथ में गांव वाले भी थे, जिस टाइम बच्चे को यह होया भाई इसके घर के पास ही चलो। ये रात की सर्चिंग के बाद हुआ हाँ है। हाँ, ये सवेरे सवेरे 5:30 कल इनका घर सर्च नहीं हुआ भैया, अमन भैया, कल इनका घर सर्च नहीं हुआ। नहीं, कोई इस घर सर्च नहीं होया। इसके घर पे नहीं हुआ जी, पूरा काम हुआ, इसके घर पे नहीं हुआ। और बच्चे जब 2-3 घर बचे थे, वो मेरे चाचे जिले सिंह का घर, मेरे ताऊ का मल्ताने सिंह का घर, जो ही राजेश है जिसका लड़का, और बाकी सब के घर चेक हुआ। एक हमारा घर भी फिर रात को चेक हुआ। रणवीर जी है जो CI फांसी दे। हम इस लड़के को जब यहाँ से लेके जाएंगे, जब सारी फैमिली अरेस्ट हो जाएगी, और इसके रिश्तेदार जिसने हमने नाम लिया, हमने पूरा शक नहीं है जी, पूरा मतलब 101% श्योर है हमने। श्योर है जी, वो आए हैं पहले, तो बच्चे को तभी उठाए तभी उठाएंगे जी। अगर जो ये कार्रवाई हमारी नहीं होगी, हम तो हाईवे भी जाम कर देंगे। हाईवे जाम करेंगे। इनकी परिवार की महिलाएं भी शामिल है जी, ये उसको बिल्कुल शामिल है जी, बिल्कुल शामिल है। परिवार की महिलाएं भी शामिल है। हाँ जी, इसकी वाइफ है जी बनती, इसकी मम्मी जी है रोशनदी, तो इसके दोनों लड़के, इसकी भी साजिश है जी। इसकी माँ है जी, अमन जी, इसकी परिवार घरवाली है की जी। किसी महिला ने भी बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की? किसी ने नहीं की जी, बस बच्चा नहीं, पता नहीं था जी, हमारे तो ये दायरा अमन, कोई लेन देन का मामला भी था क्या? कोई नहीं, कोई लेन देन, ये लेन देन का ये मामला था, मैंने आपने बता भी दिया भाई, 20,000 का लेन देन का मामला था, हमने उस पर कांटा मार दिया, कोई बात नहीं। मगर 20,000 के लिए बच्चा बलि चढ़ गया। बस ये इस बात का तो मारे देने थे जी हमने, सुने कोई रंजिश भी थी? रंजिश साहब ने बता तो दीजिए, आज से 6 महीने पहले ही डोल पे हमारी लड़ाई हुई थी, फिर वो डोल पे गांव के आदमी ने जाकर समझौता करा दिया, तो इसकी मम्मी ने अपने 2 बुलाए, 2 बस्ताड़े से, एक सीकरी से, तो उन तीनों ने आकर हमारे नाम बता। स्माइल है जी सीकरी वाले का, और बस्ताड़े वाले का बिन्नुआ, और एक कबासिया। हम ना पूरा के 101% शक है जी, उन्हीं कर पहले मारने की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी? बिल्कुल पहले भी धमकी दी है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल। कभी पुलिस को नहीं बोला? नहीं, हमने अमन जी, राजेश और उसके परिवार के लोग लगातार आप लोगों के साथ में लगे हुए थे। हाँ जी। तो और जैसे रोड जाम करने की बात हो, चाहे गांव में ढूंढने की सर्चिंग की बात हो, क्या लगता था कि मतलब कि उस समय शक था आपको? शक था कुछ उन पे? मेरी बात सुनो इसके बारे में। जी जी जो राजेश जी थे बहुत ही चालाक आदमी है, उन्होंने पूरा दिन भर हमारा सपोर्ट किया। जी। और क्या सोच कर किया कि शाम को पुलिस प्रशासन यहाँ पे रहने का नहीं, जी। सारे गांव के जो बच्चे हैं वो थक चुके होंगे, जी। मेरे को आधा 1 घंटा मिल जाएगा, इसको बच्चे को कहीं पे नार पे डाल के मैं दाएं बाएं कर डालाऊंगा। देगा। और मेरे पर शक इसलिए नहीं आने का क्योंकि मैं पूरा दिन इस कोर्ट में था, मतलब इसने सारी सभी को गुमराह करता रहा। रात्रि समय भी आपके साथ ही था? रात को साथ ही था, ये सिर्फ मौका देख रहा था। तो जैसे प्रशासन आया था, जी। प्रशासन आने के बाद प्रशासन ने सारी रात जैसे वो की नाकेबंदी की, नाकेबंदी, उसके जी। बाद लास्ट में जैसे गांव के लोग भी थक चुके थे, सुबह 4 बजे की बात है, हम 5-6 लोग रह गए थे,
तो मैं ये 4-5 बंदे साइड में बैठे थे, तो ये हमारे पास आके बोलता कि भाई तुमको सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, अब जाके रेस्ट कर लो। क्यों मांग रहा था ये टाइम कि भाई पुलिस अभी फिरनी की तरफ गई हुई है और ये जो यहाँ पे 5-7 बंदे हैं इनको मैं सुला दूं, ये बोल करके आपको सुबह 7 बजे जरूरत है हमारी तुम्हारी दोबारा से। आपको क्या उस समय भी कोई शंका थी उन पर? हमें तो उसको पहले दिन की शंका थी उसके ऊपर, पहले मिनट से। राजेश ने मारा उनकी वाइफ ने या वाइफ ने? ऐसा है जी, सलाह तो सारे परिवार की है, पूरा ठीक परिवार है जी, है। देखने को गए। मौके के ऊपर पुलिस निकालेगी किसने मारा, लेकिन परिवार की जो साजिश है वो सब की है, लेकिन वाइफ ने तो मारा ही मारा। क्योंकि जिस टाइम बच्चा वहाँ हुआ था, अगवा हुआ था, उस टाइम वो तो है ही, वो तो मैं कह ही रहा हूँ भाई, जो घर के थे वो तो थे ही थे, लेकिन सलाह में राजेश जी भी थे। ऐसा है, जो घर की वाइफ है वो अपने पति के बगैर इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, ठीक है बात। और जैसे अमन जी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है किसने मार के सर के ऊपर? ये तो राजेश की वाइफ ने तो मारा। फांका तो देखो पुलिस पता करेगी, राजेश ने फांका है या उसकी माता ने फांका है या राजेश की वाइफ ने। आप लोगों को सुबह से शक था, तो अगर आप पहले बोल देते तो बच्चे की जान बच जाती। वो जान कैसे बचती जी, वो तो काम बोल लिया था। कल से अगर शक था आपको बताना चाहिए था। संगते तो दीजिए हमने, जो हम इसी पे संग करने लग जाए तो पुलिस बोल रहा हो जल्दी, हम कहाँ फिर दे। शंका तो सातवां बाबा पर की पर जा रही थी। थी। हाँ, तो पहले तो हमने उस पे संग थी भाई, वो लेके निकल गया। रात्रि के समय तक तो ये ऐसे की टीवी कोच रखी, मतलब की मार पिटाई भी हो रही, छाती पे भी चोट है, यहाँ पटों पे भी चोट है, गोटे ये ऐसे है नहीं। बता रहे हैं, टूट रही है। आज पैर मारे होंगे, नाक से भी खून आया, मुंह से भी खून क्या आया। लगता है उसके हाथ पैर जुड़े हुए? नहीं आज पैर नहीं, जुड़े हुए थे। पैरों पटो पतो जी गोड्डे रखे थे, जो मारा अंताजा गोड्डे, ये पैर जो ये तो नहीं अपने पट, ये नीले हो रहे बच्चे के बिल्कुल। लगता है कि सिंदूकड़ी में कहीं बंद था। हाँ बिल्कुल जी, जैसे मतलब बंद कर दिया था। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि उसके साथ किया क्या क्या गया, जी। ठीक है बात। उसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगी। ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं, खून के बदले सजा होनी चाहिए। अगर उसने किसी एक छोटे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो ऐसे इंसान को तो खुला छोड़ना बिल्कुल एक इंसानियत के ऊपर तो कल हमारे को भी मारेगा, कल को किसी को भी मार अगर सकते जो हो। इसको सजा नहीं मिलेगी तो आगे के ये परिवार संसार ये सब ऐसे ही करेंगे। अगर किसी उसने का अपने कुछ नहीं खून होने को नहीं वाला, बख्शा और तो आप किसी मान का सकते छोटा हो बच्चा किसी और के खून उसमें को खेलने के बख्शेगा, लिए जा सकता। वो किसी के खून को नहीं बख्शेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार वालों में गुस्सा है, और गुस्सा होने के साथ साथ जो परिवार वाले हैं वो तमाम। तो नहीं लगता कि वो जिस समय सर्चिंग चली है उस समय पूरा परिवार डर गया हो, घबराकर उसने ऐसा कार्य किया। किसने जी? जो परिवार वो राजेश का परिवार डर गया हो उस समय डरने की क्या जरूरत थी जी? जिसने उठाया जिसने उठाया ही क्यों जी, उसने मारने के लिए उठाया, उनका इरादा था मारने तैयारी का, थी उनकी पहले से। फुल तैयारी थी जी। 3 बंदे वो आए होंगे, वो भी फोन मतलब करके बुलाए होंगे तरीके से, जी। इसी प्री गांव के नहीं है, प्लान बाहर तरीके के गांव के है वो भी आए होंगे जी। प्री प्लान किया गया था। कपड़ा कर लिया जी, कमाल कर रहे हैं आप भी। उसका मुंह तो उसका गले को टकाया जी। तो मुंह खुला छोड़ेंगे, रोएगा नहीं हो। जी। बाबे वाला नाटक भी इन्हीं लोगों ने हमारों को गुमराह किया है। बार बार बोल रहे हैं पापा को उठा लो, उसको करवा दो, खेत में ढूंढ लो, गन्ने में ढूंढ लो, लेकिन वो तो अपने घर में ही पड़ा था। हाँ, वो उधर से निकालने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिला। पुलिस प्रशासन ने हमारा फुल सहयोग किया, पूरी रात हमारे साथ रही, इसलिए उनको बाहर घेरने का मौका नहीं मिला, उधर ही डाल दिया। राजेश के घर के बैक साइड, राजेश के घर के बैक साइड में तीन जो है, तीन जो है वो उसकी दीवार के साथ टच है। ये कौशल्या जी कौन है? पड़ोसी हैं, पड़ोसी। तो ये आप देख सकते हैं परिवार का गुस्सा जो लगातार देखने को मिल रहा था, और फिलहाल यहाँ पर परिवार वालों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, और अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। परिवार वालों के जो आरोप लगाए हैं वो रिश्तेदारों पर ही लगाए हैं, ताऊ के लड़के पर लगाए हैं, और जो है पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। और आप देख सकते हैं परिवार का गुस्सा जायज है, परिवार के चेहरे पर उदासी भी है। परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो रिश्तेदारों पर ही लगाए गए हैं, ताऊ के लड़के पर लगाए गए हैं, उनके परिवार की महिलाओं पर लगाए गए हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम है
हैं वो जमीन की लड़ाई थी, डोल की लड़ाई थी, जमीन की डोल की लड़ाई थी, जिसके चलते जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। जो जश के चाचा हैं उनकी तरफ से, जश के परिवार वाले हैं उनकी तरफ से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक 5 साल का मासूम बच्चा जश, जो अब इस जिंदगी में नहीं है, लगातार फोन पर पापा से बात करता होगा कि मेरे लिए अमेरिका से ये भेज देना, मेरे लिए अमेरिका से वो भेज देना। लेकिन परिवार की रंजिश थी, जमीन का मामला था, डोल की लड़ाई थी और 6 महीने पहले भी परिवार को धमकी मिली थी। और उसके बाद अब परिवार वालों की तरफ से लगातार शक जताया जा रहा है अपने ही ताऊ के बेटे पर, जिसका नाम राजेश परिवार वालों की तरफ से बताया गया है। परिवार वालों का कहना है कि पूरे परिवार की साजिश थी, साजिश में परिवार की महिलाएं भी शामिल थी, किसी को शक ना हो इसलिए राजेश लगातार साथ घूम रहा था, वो बातें बता रहा था, लेकिन गुमराह करने का भी प्रयास कर रहा था। ये कह रहा था कि तुम जाकर सो जाओ, दूसरी टीम आएगी तो वो सर्च अभियान कर लेगी। तो इस तरीके से परिवार को पहले भी शक हुआ था। पुलिस भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में जश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बड़ी ही बेरहमी के साथ निर्मम हत्या की गई है जश की, क्योंकि कान से खून बह रहा था, गले से जो निशान हैं वो देखने को मिले थे, दोनों बाजुओं पर निशान थे, मुंह पर निशान थे। 5 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं अगर उसे कहीं पर ब्लेड का भी कट लग जाए तो वो कितनी तेज रोता होगा। लेकिन उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे मौत के घाट उतारा गया और सुबह जो पशुओं का एक टीन की छत बनी हुई होती है वहां पर जश को फेंक दिया जाता है। यह भी बताया गया है कि जो 5 रुपए जिसकी चीज लेने के लिए जश गया था, वो 5 रुपए भी उसी घर से मिले हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है जश के चाचा की तरफ से। देखना यह होगा इस मामले में पुलिस कब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 5 साल का जश, जिसने अभी अपना बचपन भी ठीक से नहीं देखा था, जिसके सपने थे, जिसके पापा के सपने थे, जिसके दादा और दादी के मां के सपने थे। दादी उसे बुग्गी में घुमाती थी, दादा उसे साइकिल पर घुमाते थे, लेकिन आंखों में उनके आंसू हैं कि आखिर जश से उन्होंने दुश्मनी क्यों निकाली। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।